हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? से हाय हाय इन द ग्रुप, ओके? कैसे हो? Just let us wait for a minute, okay? Because some students are still joining. As of now, attendees from 12:10 it increased to 14. तो हम 1 मिनट वेट करेंगे. अभी 4 o'clock हुआ. 1 मिनट वेट करके 1 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे. Karthik, what is the count actually? Approximate count? यस, वो आज का क्लास में हम देखेंगे, ओके? प्रसन्ना, राइट? प्रसन्न आज का क्लास में वो फिल्टरिंग, द नेक्स्ट मैक्सिमम मिनिमम कैसा हम हाईलाइट करते, वो सब आज का क्लास में हम देखेंगे. ओके, कल का क्लास में हम क्या क्या पढ़ाया था? पहले एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लेके वो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन से हम, ओके, यहाँ पे अनहाइड किया था मैंने. उस स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन से हम सम सम का यूजेज कैसे करते, वो सम में भी अगर कॉमा है तो कैसा यूज करते, एंड कोलन कैसे यूज करते. कामा कहाँ पे यूज करते हम? हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रोज है तो हम कामा यूज कर सकते. मीन्स कुछ 5 नहीं तो 10 कॉलम्स है तो हम कामा यूज कर सकते. बट अगर आपको सम फंक्शन में मोर देन 100, मोर देन 200 कॉलम्स को आप अगर ऐड करना, नहीं तो 200 और इवन 1000 रोज को अगर आप ऐड करना बोले तो आप कोलन लेके कर सकते हो. कोलन में फर्स्ट कॉलम जो भी है सम फंक्शन देके फर्स्ट कॉलम कोलम द लास्ट कॉलम, उससे आपको ये सम आ जाएगा. सेम विथ इवन द कॉमा आल्सो. काउंट भी सेम है. काउंट ओनली इट इज डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस, दैट्स ऑल. जो भी आपका जो वैल्यू रेंज है वो तो सेम है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सेल. काउंट फंक्शन के लिए हम यहाँ पे काउंट यूज किए थे. ओके, उसके बाद हम क्या किया? एवरेज का किया. एवरेज का कैसा किया हम? टोटल लेके टोटल डिवाइडेड बाय द काउंट, जितना भी काउंट है वो काउंट के हिसाब से हमने किया था, उसका एवरेज हो गया. उसके बाद मिनिमम वैल्यू किया. हर रो का भी हम मिनिमम वैल्यू किया. हर रो का हम कैसे किए थे? एक्चुअली मिनिमम D2 टू I2, क्योंकि ये पर्टिकुलर रो के लिए हम मिनिमम कर रहे हैं. यहाँ पे कॉलम ओ अगर आप देखें तो एक कॉलम वो पे हम क्या किया? पूरा डेटा लेके अगर आप देखें तो D2 से I501 तक बोले तो यहाँ से लेके लास्ट तक, लास्ट कॉलम तक, लास्ट रो कॉलम तक हम वैल्यू लेके उसका मिनिमम किए थे. रो वाइज किए थे एंड पूरा डेटा का मिनिमम लिए थे. वैसे ही मैक्सिमम किए थे एंड मैक्सिमम फॉर द कंप्लीट टोटल किए थे. उसके बाद हम क्या किया? एक पर्टिकुलर कॉलम को कॉलम का वैल्यू हम 0 देके वो पर्टिकुलर कॉलम में हमको कितने जीरोस है वो कैलकुलेट किए थे. कॉलम नहीं तो रोस. यहाँ पे हम कैलकुलेट किए रो के लिए, ये पर्टिकुलर रो में कितना जीरोस है, काउंट ऑफ जीरोस एंड काउंट ऑफ नॉन जीरोस. काउंट ऑफ जीरोस क्या किए हम? काउंटिफ इज अ फंक्शन. काउंटिव फंक्शन के बाद हम इसमें 2 पैरामीटर्स लिए थे हम. पहला पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर में हम रेंज लिए थे. रेंज लेने के बाद हम क्या किए? दूसरा क्राइटेरिया. यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी क्लिक किए तो वो फंक्शन उसका सिंटैक्स जो बोलते, राइट, इसको सिंटैक्स बोलते हैं. वो सिंटैक्स में क्या क्या आपको चाहिए वो डिटेल्स दिखाई देगा आपको. यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा क्या है? इज इक्वल टू 0 इज अवर क्राइटेरिया. सो यहाँ पे हम इज इक्वल टू 0 दिए थे. ऑटोमेटिकली एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए 0 है हमारे पास. सो
एक आया था यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे हम सेम काउंटिंग फंक्शन d2 to i2 एंड नॉट इज इक्वल टू 0 लिए थे हम। नॉट इज इक्वल टू 0 लिए तो कितना, यहाँ पे एक आ गया तो पूरा हमारा कॉलम्स कितना, 6 कॉलम्स। तो यहाँ पे एक आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको 5 आ जाएगा नॉन जीरोस। वैसे ही यहाँ पे और एक सिनेरियो है, यहाँ पे भी 1 और 5 आ गया, और दूसरा जगह पे हम एक्चुअली 2 जीरोस दिए थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर रो पे हम 2 जीरोस दिए थे, 2 वैल्यूज 0 दिए थे। सो 2 वैल्यूज 0 दिए तो क्या हुआ, यहाँ पे जीरोस कितना है, हमको 2 आया, एंड नॉन जीरोस कितना है, 4 आ गया। सो दिस इज अबाउट द काउंट विथ नॉन जीरोस। काउंट विथ जीरोस हमने सीखा, एंड काउंट विथ नॉन जीरोस भी हमने सीखा। अभी हम आज का क्लास में क्या करेंगे, आज का क्लास में हम अपर लोअर सिंटैक्स जो भी है, राइट, अपर केस लोअर केस, वो कैसा लिखना हम सीखेंगे। सो उसके लिए मैं पहले ये सब कॉलम्स को हाइड कर लेता हूँ, जो भी एज ऑफ नो अननेसेसरी है वो हम हाइड कैसा करते हैं, आप बोल दीजिए। हम कल का क्लास में मैंने बोला था आपको हाइड कैसा करते, हाइड और अनहाइड हम कैसा करते। एनीवन प्लीज, हाइड अनहाइड, सेलेक्ट, राइट क्लिक। आकांक्षा यू आर सुपर, सब आकांक्षा के लिए ताली बजाइए। आकांक्षा सुपर, करेक्ट आंसर। मेरे को आवाज ही नहीं आया ताली बजाने का, बजाए नहीं बजाया लोग। यस कार्तिक, एनीथिंग वांट टू से। यस, यहाँ पे भी आप ताली बजा सकते हो, नहीं तो ओके। नेक्स्ट इज अपर लोअर केसेस हम कैसा करते हैं आज का क्लास में। पहला मैं हाइड कर दे रहा हूँ इसको, राइट क्लिक हाइड, हाइड कर दिया। उसके बाद हम अपर केस एंड लोअर केस कहाँ पे आपको यूज होगा, जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट वैल्यूज जहाँ पे है, वहाँ पे आपको टेक्स्ट वैल्यूज जहाँ पे है वहाँ पे आपको ये यूज हो जाएगा अपर केस। अपर केस पहले अपर केस लिखेंगे, अपर केस। अपर केस के लिए फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू अपर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम Araja. The next, देखिए लास्ट तक ये अपर केस हो गया। कहीं पे ओके, नीचे यहाँ पे है, ओके। सो अपर केस आपको समझ में आ गया। जस्ट आपको अपर अपर बोल के वो पर्टिकुलर फंक्शन लेके आपको कौन सा रो चाहिए वो रो आप सेलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो कौन सा कॉलम पे कौन सा रो चाहिए आप सेलेक्ट कर दीजिए। पहला कॉलम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप ये प्लस सिंबल जहाँ पे आता है, राइट, वहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। सो सब कुछ अपर केस हो जाएगा। एंड अभी हम लोअर केस देखेंगे। अपर केस लोअर केस, एनी वाइल्ड गेसेस लोअर केस के लिए क्या फॉर्मूला है, एनी वाइल्ड गेसेस प्लीज। एनी वाइल्ड गेसेस फॉर लोअर केस। हम अपर के लिए अपर बोल के फंक्शन लिखे थे, राइट, वैसे ही लोअर केस के लिए क्या क्या फंक्शन है,
Any wild guesses, please? Lowercase, lower of B2, lower of D2, super lower of that value. So लोअर केस के लिए क्या फंक्शन है, लोअर बोल के, और एक फंक्शन है एक्सेल पे लोअर ऑफ। पहले कुछ भी आप फॉर्मूला लिखो, उसके पहले आपको पहला स्टेप ये करना कि इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू बोल के आप कुछ भी अल्फाबेट डाल दीजिए, आपको जितने भी फॉर्मूलाज वो पर्टिकुलर अल्फाबेट से है वो सब कुछ आ जाएगा। देखिए मैं डायरेक्टली लोअर बोल के लिखा था, डबल क्लिक किया एंड लोअर में टेक्स्ट कौन सा, ये फीमेल सेलेक्ट करेंगे। मेल और फीमेल लोअर केस के लिए फॉर्मूला, एंड नोटपैड पे भी लिख देता हूँ सो दैट आपको भी इजी हो जाएगा। अपर केस फॉर्मूला इज इक्वल टू, पहला इज इक्वल टू अपर ऑफ अपर ऑफ कॉलम डिटेल्स। देन नेक्स्ट लोअर केस फॉर्मूला, लोअर केस फॉर्मूला इज इक्वल टू लोअर ऑफ कॉलम डिटेल्स। तो ये अपर केस के लिए और ये लोअर केस के लिए। हमारा ये केस सेंसिटिव केस जो भी रहते राइट, वो कितने तरफ का रहते हैं एक्चुअली, अपर केस, लोअर केस एंड तीसरा वाला कौन सा, एनी वाइल्ड गेसेस अगेन। हमने अभी तक सीखा अपर केस, अभी मैंने आपको बोला लोअर केस के लिए, एंड थर्ड वन कौन सा है, अगेन वाइल्ड गेसेस। चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा, वाइल्ड गेसेस। हमको अगर कुछ कुछ पैरा हम लिखे तो हम पैरा कैसे लिखते, एक अपर केस में लिखते पूरा, नहीं तो एक लोअर केस में लिखते। लोअर केस बोले तो पूरा पूरा लोअर में आ जाएगा। देन नेक्स्ट अपर केस बोले तो, अपर केस बोले तो सब कुछ अपर में आ जाएगा। एंड दूसरा ये मिडिल केस क्या है, मिडिल केस, ये मिडिल केस क्या होता, मिडिल केस से बेहतरीन वर्ड ये है कि आप अगर कुछ भी सेंटेंस लिखे तो फुल स्टॉप के बाद क्या आ जाएगा आपको, फिर कैपिटल लेटर आएगा, उसके बाद कुछ स्मॉल लेटर्स आएगा, उसके बाद अगेन फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर आएगा। नहीं तो आप अगर कुछ एब्रिवेशन लिखना चाह रहे हो, www का एब्रिवेशन बोल दीजिए आप, www का मीनिंग वर्ल्ड वाइड वेब, राइट, राइट। कौन लिखा, सब लोग वर्ल्ड वाइड वेब लिखा था, राइट है। जनरली हम वर्ल्ड वाइड वेब कैसा लिखते हैं, पहले डब्ल्यू कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद वाइड में डब्ल्यू कैपिटल लिखते हैं एंड वेब कैपिटल लिखते हैं। सो ऐसा अगर कुछ हमको वर्ड्स आए तो पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं हम, वर्ल्ड वाइड वेब, नहीं तो कैपिटल सिटीज, यस वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसा हम लिखते, राइट। सो इसको हम एक्सेल में प्रॉपर बोलते हैं, कंडीशन प्रॉपर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमको आराध्या, आराध्या सम कैपिटल है आराध्या नेम के लिए, आराध्या टी, देखिए आराध्या टी बोले तो ये अपर केस में पूरा कैपिटल आ गया, राइट। आराध्या, आराध्या कुछ नेम, नहीं तो आराध्या तन्वी सम सिंह, ऐसा कुछ लिखते हैं हम,
ओके, आराध्या। अगर मैं अपर केस लिया तो कैसा आ गया, ये पूरा कैपिटल्स में आ गया। अगर मैं लोअर केस लिया तो कैसा आएगा, यही लोअर केस में लिया तो सब कुछ लोअर में आ जाएगा। नहीं तो इसी को मैं लोअर में लेता हूँ, ये इसीलिए समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, ये आराध्या सिंह, आराध्या तन्वी सिंह बोले तो कैसा आया था, सब स्मॉल लेटर में आया। यहाँ पे पूरा कैपिटल लेटर आया हमको, यहाँ पे पूरा स्मॉल आया था। बट मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि ये पूरा नेम में हर एक वर्ड का पहला लेटर जो भी है वो मेरे को कैपिटल में चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर केस हम बोल सकते हैं। प्रॉपर केस बोल के अब देखिए इज इक्वल टू PROPR प्रॉपर। देखिए प्रॉपर बोले तो आ गया ये प्रॉपर ऑफ ये पर्टिकुलर जो भी नेम है, राइट आपका, ये नेम B2 रिमेनिंग सब कुछ तो सिंगल सिंगल वर्ड है, इसीलिए वो अदर चीजें छोड़ दीजिए। पहला लाइन अगर आप देखें तो यहाँ पे आराध्या तन्वी सिंह, इसमें आराध्या ये कैपिटल है, तन्वी सिंह में तन्वी T और S स्मॉल लेटर है में है। अगर आप प्रॉपर केस में लिए तो ये कैसा आया, पहला ये आया था, उसके बाद तन्वी में T कैपिटल हो गया, उसके बाद सिंह में S कैपिटल हो गया। ओके, समझ में आया सबको। some person Rini, Prem Shankar, these two guys are, I think they are not able to hear me. How other guys are actually? Can you guys, Rini and Rini, the next Prem, can you check your internet connection, please? Because the others are not facing the problem, only you two are facing the problem. And when it comes to ये प्रॉपर केस, ये प्रॉपर केस में केस तो समझ में आ गया ना आपको, प्रॉपर केस क्या होता, लोअर केस क्या होता एंड अपर केस क्या होता। ओके गाइस, इट इज गुड नाउ, ओके गुड गुड, देन इट्स गुड। सो आज का पहला सेशन में हम प्रॉपर केस, अपर केस, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, ये तीनों सीखे थे हम। देन 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 क्या सीखेंगे, ये तीन भी, तीन भी हाइड कर लेता हूं मैं। ओके, फिल्टर, फिल्टर को आने से पहले हम और कुछ करेंगे ये टेक्स्ट में। देखिए ये स्टूडेंट नेम है, ये स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम से मेरे को लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर्स चाहिए, लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर्स चाहिए, नहीं तो राइट साइड से 4 कैरेक्टर्स चाहिए। अगर मेरे पास कुछ वर्ड है, वो वर्ड नहीं तो वैल्यू कुछ भी आपको डेटा है, वो डेटा में से आपको लेफ्ट साइड कुछ कॉलम्स सेलेक्ट करना, नहीं तो राइट साइड कुछ कॉलम सेलेक्ट करना, नहीं तो बीच में से कुछ वैल्यूज, नहीं तो कुछ लेटर्स आपको सेलेक्ट करना। वो कैसा करेंगे हम देखते हैं अभी। देखिए लेफ्ट लेफ्ट साइड डेटा। ओके, ये लेफ्ट साइड डेटा जब भी हम लेते हैं इज इक्वल टू, पहला इज इक्वल टू, देन नेक्स्ट आई एम गिविंग ओनली लेफ्ट, लेफ्ट फॉर्मूला, एंड ये लेफ्ट फॉर्मूला से जो भी कॉलम चाहिए हमको, वो पर्टिकुलर कॉलम का इंफॉर्मेशन, एंड लेटर से एक मेरे को ओनली फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए। ये पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम से फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड से चाहिए। देखिए
लेफ्ट साइड से मेरे को फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए बोले तो लेफ्ट साइड ऑफ जो भी यहाँ पे देखिए टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, हमारा B2 कॉलम ही हमारा टेक्स्ट है। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना मैंने दिया था 3। सो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड इंफॉर्मेशन हमको आ गया। वैसा ही हम राइट साइड का भी कर सकते हैं। ओके, राइट साइड डेटा अगर आप लिए तो राइट साइड का डेटा आप लिए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू राइट ऑफ, अगेन जो भी लाइन है वो लाइन एंड 3। अभी राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स मेरे को चाहिए बोले तो मेरे को कौन सा वैल्यूज आएगा फ्रॉम फर्स्ट कॉल फर्स्ट रो, आप यहाँ पे देख के बता दीजिए। मैंने आपको लेफ्ट बोला था, अभी राइट साइड मेरे को फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए बोले तो फ्रॉम कॉलम भी कौन सा कैरेक्टर्स आएगा आपको, NGH, NGH देखते NGH, यस राइट, NGH आ गया आपको। देखिए यहाँ पे सेकेंड रो पे देखिए, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, हमको एक्चुअली 3 कैरेक्टर्स चाहिए, बट यहाँ आप अगर देखें तो आपको सिर्फ 2 कैरेक्टर्स ही आए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक स्पेस है, सेकेंड रो देखिए आप, आधा, ये आधा का नेम अगर मैं यहाँ पे दिए, यहाँ पे आपका सिस्टम पे ही कॉपी किए तो कितना कैरेक्टर्स आ रहा मेरे पास, 1 2 3 4 5 एंड 1 एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा। देखिए ये आपका सिस्टम में आप कॉपी करके देखिए, आप कॉपी करके देखिए आपको एक स्पेस आ जाएगा। 3 इज द मीडियम, 3 इज द मीडियन फॉर बोथ। ओके, यहाँ पे उसके लिए तो 3 इज द मीडियन, यस सर। यहाँ पे हमको हर रो के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, दैट इज द रीजन आपको यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स आने वाला है, बट आपको सिर्फ 2 कैरेक्टर्स आए थे। ओके, इसके लिए पहले आपको क्या करना, देखिए उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। स्टूडेंट न्यू नेम बोल के लेता हूँ और एक कॉलम लेता हूँ न्यू नेम, इसमें फंक्शन है ट्रिम बोल के, एक ट्रिम फंक्शन यूज कर लेता हूँ। ट्रिम फंक्शन यूज करके यहाँ पे ट्रिम कर दिया एंड ट्रिम करके वो पूरा डिटेल्स लिया। अभी देखिए यहाँ पे मैं B2 लिया ना, यहाँ पे B2 के जगह पे C2 लेता हूँ मैं। B2 जगह पे C2 ले लेता हूँ मैं। C2 लिया, पहला तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं है, दूसरा में प्रॉब्लम है इसीलिए ये है छाया। अभी देखिए अभी आ गया, देखिए DAH IRA SHA OLI SHA सब 3 लास्ट 3 कैरेक्टर्स जो भी है वो 3 आ गया। ओके, सो हम कभी भी डेटा एनालिस्ट के विजन से हम देखें तो ऑल द टाइम हमारे पास जब भी डेटा है तो वो डेटा ट्रिम हुआ नहीं हुआ देखने का है। क्योंकि ना देखिए यहाँ पे फीमेल है, राइट, फीमेल अगर आप फीमेल लिए तो एंड फीमेल में एक स्पेस आ गया तो यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे फीमेल है एंड फीमेल के पास स्पेस है,
जब भी आप एनालिसिस करते हो तब क्या हो जाएगा ना, ए फीमेल जो भी है वो एक कैटेगरी जैसा दिखेगा, एंड ये दूसरा फीमेल विथ स्पेस है राइट, उसको दूसरा कैटेगरी जैसा देखेगा सिस्टम। इसीलिए टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करने का, ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा ना, इट विल ट्रिम दी अनवांटेड स्पेसेस और ब्लैंक स्पेसेस जो भी है, बोथ द साइड्स, नॉट इन बिटवीन। अगर आप ट्रिम फंक्शन लिए एंड ये बीच में, ट्रिम फंक्शन के बीच में ये स्पेस है, तो ये स्पेस नहीं कंसिडर करेगा ट्रिम फंक्शन, ओनली कंसिडर करेगा लेफ्ट साइड स्पेस, राइट साइड स्पेस। ओके, सो ट्रिम फंक्शन विल ट्रिम, और डिलीट भी बोल सकते हैं आप, डिलीट दी वांटेड स्पेसेस फ्रॉम both the sides, from both the sides of the word, वर्ड और सेंटेंस, अगर आप सेंटेंस देखें तो वर्ड और सेंटेंस जो भी है वो। एनी डाउट्स इन दिस? हम अभी अभी देखे थे, हम अपर केस देखा, लोअर केस देखा, प्रॉपर देखा, ट्रिम देखा, आज का क्लास में ट्रिम देखा, लेफ्ट एंड राइट भी देखा, राइट। आज का क्लास में हम एज ऑफ नाउ अपर केस, अपर, लोअर, राइट नहीं समझ में आया, राइट। ओके, देखिए ये राइट फंक्शन जो भी है राइट है, ये लेफ्ट फंक्शन जो भी है, ये अगर आप कुछ यही वैल्यू, ये आराध्या तन्वी सिंह लेते यहाँ पे, देखिए ये आराध्या तन्वी सिंह, ये एक पर्टिकुलर लेटर है, मेरे को लेफ्ट साइड 3 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, लेफ्ट साइड 3 कैरेक्टर्स, द नेक्स्ट राइट साइड 3 कैरेक्टर्स। मेरे को लेफ्ट साइड 3 कैरेक्टर्स चाहिए बोले तो ये जो भी है एक एक वर्ड है, ये वर्ड में लेफ्ट साइड देखे तो ये तीन कैरेक्टर्स आ जाएगा, लेफ्ट साइड का 3 कैरेक्टर, एंड राइट साइड 3 कैरेक्टर बोले तो राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स बैक साइड जाएगा, आपको राइट साइड से उल्टा जाएगा, ऐसा पीछे जाएगा, एंड लेफ्ट साइड से अब अगर आप देखें तो वो आगे जाएगा, काउंट आगे जाएगा, एंड राइट साइड से अगर आप काउंट किए तो पीछे जाएगा। समझ में आ गया? विपिन राइट, विपिन, विपिन मौर्य राइट, विपिन समझ में आ गया आपको? लेफ्ट एंड राइट। अभी हम क्या करते, लेफ्ट देखा था, राइट भी देखा, लेफ्ट राइट, देन नेक्स्ट ट्रिम भी देखा। अगर मेरे को बीच का इंफॉर्मेशन चाहिए, बीच का वैल्यूज बोले तो सेकेंड कैरेक्टर से लेके थर्ड कैरेक्टर तक मेरे को चाहिए, सो वो कैसा करते हैं? फंक्शन विच सेलेक्ट वैल्यूज वैल्यूज एज पर द कमांड गिवन। अभी देखिए, मैं आपको मिड फंक्शन बोलता हूँ, मिड, मिड ऑफ, मिड ऑफ, पहला कैरेक्टर, पहला ये, उसमें से मेरे को सेकेंड स्टार्टिंग नंबर इज 2,
एंड स्टार्टिंग नंबर से मेरे को 2 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका मतलब क्या है, मैं एक वर्ड सेलेक्ट किया था, वो वर्ड में सेकेंड कैरेक्टर से 2 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए अगर आपको अभी क्या आ गया, ए आर बोल के आ गया, ARDA सेकेंड कैरेक्टर। यहाँ पे अगेन आप देखें तो ये फर्स्ट कैरेक्टर है। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद आपको यहाँ पे 9th कैरेक्टर। वैसा हम कैरेक्टर काउंट करते राइट। मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि सेकेंड कैरेक्टर से लेके 2 कैरेक्टर्स तक, सिर्फ मैंने 2 कैरेक्टर्स तक दिया। अगर मैंने 3 कैरेक्टर्स तक दिया तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला सेट कर सकते हो। मेरे को सेकेंड कैरेक्टर से लेके 3 कैरेक्टर्स तक, नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स तक ये बोल के आ जाएगा। यहाँ पे DAH DHI, वैसा आपको लास्ट तक जहाँ पे भी आपको लेस देन 5 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन है वहां तक आ जाएगा आपको। ये मिडिल फंक्शन है। फॉर्मूला शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है मिड ऑफ जो भी है राइट, मिड ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, एंड वो कॉलम में कौन सा कैरेक्टर से आप स्टार्ट कर रहे हो, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर, वहां से आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए। मेरे को 4 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, 5 का चाहिए, नहीं तो 10 का चाहिए। वैसा आपको कितने कैरेक्टर्स तक इंफॉर्मेशन चाहिए वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। यहाँ पे मिड ऑफ 2, 3, दिस इज फॉर मिडिल फंक्शन। वैसा ही और एक फंक्शन है हमारे पास भी, कॉलम और नहीं तो वर्ड काउंट। यहाँ पे हम वर्ड का कैलकुलेट कर रहे हैं राइट, इसीलिए वर्ड काउंट बोल के ले रहा हूँ। वर्ड काउंट के लिए क्या फॉर्मूला लेगा आप, लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है, 20 कैरेक्टर्स, एंड अदर कैरेक्टर्स जो भी लिए तो 10 11 12। ऐसा अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड का लेंथ चाहिए तो लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम का इंफॉर्मेशन, ये आपको लेंथ का डिटेल्स देगा। ये आपको लेंथ का डिटेल्स देगा। ओके गाइस, समझ में आ रहा आपको। मैं अब तक आज का क्लास में अपर लोअर लेंथ मिडिल द नेक्स्ट लेफ्ट राइट ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज के बारे में बताया था आज का क्लास में राइट। नेक्स्ट हम जाएंगे फिल्टर्स के बारे में। हम फिल्टर्स सेलेक्ट करते हैं। अभी पूरा मैं अनहाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा जो भी है वो अनहाइड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे पहले पहले हम सॉर्टिंग करेंगे, उसके बाद फिल्टर करेंगे। सॉर्टिंग करना बोले तो आपको ये पर्टिकुलर सॉर्ट जो भी है राइट, वो सॉर्ट सेलेक्ट करने का। सॉर्ट सॉर्ट सेलेक्ट करते ही आपको क्या क्या आप पूरा जो भी कॉलम लिस्ट है राइट, ये पूरा कॉलम लिस्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा आप सॉर्ट मारते ही। एंड यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट नेम के हिसाब से सॉर्ट करना चाह रहे हो, आई विल गो विथ द स्टूडेंट नेम। देखिए ये पूरा स्टूडेंट नेम
के हिसाब से हो गया। अभी मेरे को स्टूडेंट नेम के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से ये ऑर्डर भी बोलेगा। ये अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो A to Z, Z to A ऑप्शन देगा। ओके, अगर मैं जेंडर सेलेक्ट किया, जेंडर भी A to Z आ जाएगा। एंड मैं अभी क्या करता हूँ, ये सम ऑफ वैल्यू जो भी है, राइट, सम ऑफ वैल्यू, ये सम ऑफ, देखिए सम ऑफ अगर मैं सेलेक्ट किया तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये सम ऑफ जो भी कॉलम है वो वैल्यू है। वैल्यू, इसकी वैल्यू की वजह से ये स्मॉल एंड लार्ज दिखाई दे रहा। एंड जहाँ पे आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हो वहां पे ये दिखाई देगा A to Z। अगर मैंने अभी क्या किया, पहले एक ही कॉलम सेलेक्ट किया था, अभी पूरा टेबल से पहला मैं जेंडर के हिसाब से सेलेक्ट कर रहा हूँ, जेंडर के बाद स्टूडेंट नेम अल्फाबेटिकल A to Z आ जाएगा। उसके बाद सम जब भी हम टोटल देखते हैं, हम जीरो से मैक्सिमम नहीं देखते, राइट, मैक्सिमम टू मिनिमम देखते। तो मैक्सिमम टू मिनिमम देखिए, फीमेल में नेम जो भी है वो आ गया, एंड उसके साथ आपको टोटल भी आ गया। ये पूरा सॉर्टिंग किया, बल्कि आपको कैसे समझ में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये सीरियल नंबर पहले 1 2 3 4 5 है, अभी पूरा ऑर्डर चेंज हो गया, ये सीरियल नंबर का ऑर्डर चेंज हो गया, क्योंकि मैंने फिल्टर जेंडर के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद स्टूडेंट नेम के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद सब के ऊपर अप्लाई किया। सो 3 फिल्टर कंडीशंस मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे। एनी डाउट्स इन दिस फिल्टर कंडीशंस का? पहला हम फिल्टर कंडीशन अप्लाई किए, वो भी कैसे सेलेक्ट किए थे हम एक्चुअली, नहीं दिख रहा है सर, सबको वही प्रॉब्लम, नहीं तो आकांक्षा को ही वो प्रॉब्लम। कार्तिक, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? अदर्स मेरा स्क्रीन देख रहे हो, नहीं तो आपको भी आकांक्षा जैसा प्रॉब्लम हो रहा है? पे रिस्पॉन्ड करो ना प्लीज। विजिबल सर, शो हो रहा है सर, स्क्रीन दिख रहा है सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। सो आपको ये जो सॉर्टिंग मैंने बोला था, आपको समझ में आ गया, राइट? सबको सॉर्टिंग कैसा करने का, सॉर्टिंग एक सिंगल रो के लिए कैसा करना और मल्टीपल रोज कैसा करना, अगेन मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी जो भी सॉर्टिंग है ना, ये जो भी सॉर्टिंग है मैं पूरा रिमूव कर दे रहा हूँ। देखिए डिलीट लेवल है, सब रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। पहला पहला हम स्कोर के हिसाब से ऑन वन पर्टिकुलर कॉलम लेट अस सॉर्ट। मैं अभी स्कोर के हिसाब से सॉर्ट किया था, एंड वो भी लोअर किया मैंने। देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया मैंने अभी। देखिए 523, 517, 506, ये सिंगल कॉलम के लिए किया मैंने अभी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अदर कॉलम्स का करेंगे। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। सेलेक्ट कैसा करना, ऐड लेवल, पहले स्टेप ऐड लेवल, एंड उसमें जेंडर A to Z किया था मैंने। ओके, एंड उसके बाद A to Z हो गया, उसके बाद ऐड लेवल किया, एंड उसमें स्टूडेंट नेम का लिया मैंने, वो भी A to Z, बिकॉज वो भी एक टेक्स्ट है। उसके बाद मैंने क्या किया, सम सम का इंफॉर्मेशन लिया, सम का कॉलम लिया, वो सम में क्या किया मैंने, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिया। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिए तो
जो भी मैक्सिमम मार्क्स है वो आएगा एंड मिनिमम जो भी है वो लास्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया। तो अभी 363 370 क्योंकि हमने फिल्टरिंग जेंडर के बाद नेम के बाद मार्क्स लिए थे, राइट। इसकी वजह से ये सॉर्टिंग जो भी है ये ऐसा सॉर्टिंग हुआ। समझ में आया सबको प्लीज? यस, नेटवर्क इश्यू होगा उनका। यस, राइट रागिनी, समझ में आ गया, राइट। अभी हम सॉर्टिंग का भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखे थे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर का देखेंगे। फिल्टर में कौन पूछ रहा है मैक्सिमम टू मिनिमम कैसा देखना है वो हम चेक करेंगे अभी। नेक्स्ट स्टेप इज फिल्टर कंडीशन। के फिल्टर के लिए पहला ऑप्शन ये है कि ये फिल्टर जो भी कंडीशन है, राइट, ये इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक किए तो आपको फिल्टर आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल, ये सॉर्ट आप देख रहे हो, राइट। ये सॉर्ट जो भी है, ये सॉर्ट मल्टीपल ऑप्शंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस का मतलब मल्टीपल कॉलम्स, व्हाट आई एक्चुअली मेंट इज मल्टीपल कॉलम्स। यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड लेवल किया था, राइट। यहाँ पे वैसे ही ए टू जेड जेड टू ए का ऑप्शन भी है। ये पर्टिकुलर जो भी है ना, ए टू जेड टू ए, आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉलम क्लिक कर दीजिए एंड कंटिन्यू द सिलेक्शन। देखिए, वो एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए चाहिए तो आप ए टू जेड टू ए कर सकते हैं। देखिए अगेन कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन, ए टू जेड टू ए कर रहा हूँ मैं। एंड ये ये जो भी है ना, ये जो भी है वो रिमूव कर देता हूँ। एंड ये पर्टिकुलर कॉलम सी देखिए एंड यहाँ पे आप करंट सिलेक्शन जेड टू ए, कहीं पे ये फिल्टर आउट हो गया लगता है। ये जेड टू ए टू जेड यहाँ पे आएगा आपको। ए टू जेड टू ये सिंगल कॉलम के लिए चाहिए तो ये पर्टिकुलर चीज सेलेक्ट कर सकते हो। एंड सॉर्ट में अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट करना है बोले तो ये सॉर्ट ऑप्शन, यहाँ पे आप ऐड लेवल बोल के आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑप्शन इन सॉर्ट, सिंगल कॉलम मल्टीपल कॉलम्स। अभी हम जाएंगे फिल्टर कंडीशन। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो एज ऑफ नो नथिंग, नो फिल्टर इज बीइंग अप्लाइड है, कुछ फिल्टर अप्लाई नहीं किया हम। अगर ये फिल्टर का ऑप्शन देखिए, देख रहे हो राइट ऑन टॉप, ये यहाँ पे क्लिक किए तो ऑटोमेटिकली ये फिल्टर का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे एक रिवर्स ट्रायंगल जैसा एक आ जाएगा। ये फिल्टर कंडीशंस, ये फिल्टर कंडीशंस। एंड ये फिल्टर कंडीशंस अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। वो कैसा, एक एक हम देखेंगे अभी। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ मेल चाहिए, मेरे को सिर्फ फीमेल चाहिए, सॉरी, सिर्फ फीमेल चाहिए। 275 275 रोज फॉर सेलेक्टेड फॉर फीमेल। वैसे ही आप अगर मेल चाहिए, मेल चाहिए, देखिए मेल का इंफॉर्मेशन एंड फीमेल का इंफॉर्मेशन, ये ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो आप। नहीं तो टेक्स्ट फिल्टर अप्लाई करके सिलेक्ट कर सकते हो। इक्वल टू मेल,
अगर आप चाहे तो इक्वल टू मेल लिख सकते हो और इक्वल टू फीमेल लिख दीजिए आप, फिर फीमेल का इंफॉर्मेशन आएगा। वैसा ही ये टेक्स्ट में ही डज नॉट इक्वल टू फीमेल, पहले हम इक्वल टू फीमेल लिखे थे, अब डज नॉट इक्वल टू फीमेल लिखते हैं। डज नॉट इक्वल टू फीमेल लिखे तो मेल का इंफॉर्मेशन आएगा। You guys are able to follow, right? यार ये तो छोटा छोटा टॉपिक्स है यार, इसीलिए मैं आपको कुछ क्या बोलते हैं स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स ले रहा हूँ, ये ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। एंड मेरे को 1 घंटा क्लास भी लेने का है, 1 घंटा में जितना भी छोटा छोटा टॉपिक्स है राइट, वो टॉपिक्स। एंड इसमें फिल्टर इज द लास्ट ऑप्शन, फिल्टर के बाद और मैं बोलने वाला नहीं हूँ। आज हम क्या सीखे थे, सिर्फ अपर सीखा, लोअर सीखा, मिड सीखा, एंड उसके बाद प्रॉपर लेफ्ट राइट, बस 6 कंडीशन सीखे थे हम राइट, एंड सॉर्टिंग सीखा था। अभी फिल्टर फिल्टर सीखेंगे, एंड फिल्टर विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। व्हाट यू गाइस टेल? सब लोग वो यही बोल रहे सर एक दिन में ज्यादा टॉपिक हो जा रहा है, सब कंफ्यूज। सबका आकांक्षा आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, नहीं तो विपिन आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, नहीं तो सब लोग का वही मानना है। समझ आ रहा है सर, सर समझ आ रहा है सर। विपिन वो भी हम बता देंगे आज का। देखिए अभी आप जो पूछ रहे हो वो बोलने से ही आप खुद बोल रहे हो कि सर ज्यादा हो गया, सर ज्यादा हो गया। आज के लिए हम फिल्टर से स्टॉप करेंगे, एंड मंडे का क्लास में सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जो भी है, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी लुकअप बोल के और एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो अगर मैं आज लास्ट में लिया तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाएगा बोल के मैं वो टॉपिक मंडे ले रहा हूँ। एंड आज फिल्टर से हम स्टॉप करेंगे, सिर्फ 10 मिनट है। इसके बाद आप जाके ये वीडियो जो भी है राइट, वो ये वीडियो 1-2 बार देख लीजिए, इजी हो जाएगा। ये मैं जो आपको 1 घंटा में बता रहा हूँ राइट, आप थोड़ा एक्सेल में एक्सपर्टाइज हो गया तो 5 मिनट में कर सकते हो। रिमाइनिंग रिमाइनिंग 55 मिनट जो भी है वो आज आपका सुनने में ही चले गया। कुछ दिन थोड़ा वैसा ही रहेगा, इसीलिए हम भी छोटा छोटा टॉपिक बता रहे आपको, बहुत बड़ा टॉपिक्स हम ले रहा ही नहीं, क्योंकि आपके बारे में हमको भी समझ में आता राइट। एक ही मिनट, ये क्लास ये फिल्टर खत्म होने के बाद आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो कार्तिक बताएगा आपको। ओके, जस्ट 5 मिनट में मैं ये फिल्टर कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। देखिए यहाँ पे हम क्या किए थे, टेक्स्ट फिल्टर में जाके इक्वल डज नॉट इक्वल देखे थे, वैसा ही हम अभी देखते टेक्स्ट फिल्टर में बिगिंस विथ अगर आप एफ एफ बोल के नहीं, ये सिर्फ मेल फीमेल है यहाँ पे हम इसी से देखिए, यहाँ पे ये फिल्टर पे हम ले रहे हैं बिगिन विथ सम जेड। इसका मतलब जो भी लेटर्स बिगिन विथ जेड वो इंफॉर्मेशन हमको आएगा। यहाँ पे देखिए जेड से ये इंफॉर्मेशन आया हमको। वैसे ही मेरे को एंड विथ कंडीशन लिखेंगे, एंड विथ कुछ लेटर ऐसे ही हम रैंडमली ये लिखेंगे, एंड विथ वर्ड ये। देखिए इतना वर्ड्स आ गया, एंड विथ ये, एंड लेटर जो भी है ना वो ये। ओके, ये ऑप्शन देखे थे हम। एंड इसी में अगर आप देखें तो एंड विथ स्टार्ट विथ दोनों ऑप्शन ट्राई करेंगे हम। स्टार्ट विथ, बिगिन विथ, मैं ये क्या अभी क्या करता हूँ, बिगिन विथ
के लिख देता हूँ, के से मेरा वर्ड स्टार्ट होना, एंड विथ ये, मेरे को वर्ड के से स्टार्ट होना, एंड विथ ये। अभी देखिए इसका, देखिए एंड विथ के, स्टार्ट विथ के, एंड विथ ये। वैसा और भी ऑप्शंस है, अगर आप देखें तो और भी ऑप्शंस है इसमें। डज नॉट कंटेन, कस्टम फिल्टर, कंटेन्स। कंटेन्स बोले तो अगर इसमें देखिए के यस के आर के ये वैसा है, राइट। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कंटेन्स, कंटेन्स हम लिखेंगे के ये, कंटेन्स के कंटेन्स के का मतलब क्या है ना, जहाँ पे भी के ये दोनों वर्ड, दोनों अल्फाबेट्स टुगेदर जहाँ पे रहे वो सब कुछ आ जाएगा। वो बीच में भी हो सकता, अगर ये कुंदनिका में अगर आप देखें तो लास्ट में के ये है, एंड कश्यनिका में के ये लास्ट में है। वैसा ही कटिया कविता में के ये पहले है, कल्पना कलिमा काइया इसमें के ये पहले है। वैसा बीच में भी अगर के ये है तो सब कुछ आ जाएगा कंटेन में। देखिए यहाँ पे वेंकटेश में के ये है, उत्कलिका में के ये है, कलावती में के ये है। सो जहाँ पे भी ये के ये वर्ड, के ये दो अल्फाबेट्स जो भी है ना, वो कहाँ पे भी है वो आ जाएगा, अगर आप कंटेन का ऑप्शन लिए तो कंटेन। ओके, वैसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। एंड ये सॉर्ट बाय कलर, अभी देखते हैं हम सॉर्ट बाय कलर कैसे करने का। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे मार्क्स पे, मार्क्स पे गया, एंड सॉर्टिंग बाय, सॉर्टिंग बाय आपको कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और टॉप 10। देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन है, एबो एवरेज, बिलो एवरेज, टॉप 10, बिटवीन। आपको कहाँ पे भी चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। सॉर्ट बाय स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ताकि मैंने कर, पहले सब रिमूव कर दीजिए आप। ऑप्शन भी मैंने आपको बोलना भूल गया था। ये ऑप्शन जो भी है ना, ये रिमूव डुप्लीकेट्स बोल के एक ऑप्शन है। अगर आपका डेटा में से अगर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज है तो वो वैल्यूज रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये भी मैं आपको बोलना मिस आउट हो गया। अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो 237, 237, 255, 299, 263, ये सब ये डुप्लीकेट वैल्यूज है। ओके, नहीं तो ये वैल्यूज यहाँ पे कॉपी करके मैं दूसरा टेबल पे लेता हूँ। दूसरा टेबल पे, सॉरी, दूसरा टेबल पे मैं लेके आपको वहाँ पे दिखाई देता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पे। कि पहले यहाँ पे कॉपी किया, एंड यहाँ पे आपको 237 ये कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज है, राइट। ए एंड एंड जब भी आप डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स करते हो तभी ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी बहुत मायने रहता, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यूज की वजह से कभी कभी क्या हो जाता ना,
ये सम वैल्यूज का वैल्यू बढ़ जाएगा, नहीं तो एवरेज वैल्यू, एवरेज जो भी है वहाँ पे भी आपको एवरेज का इम्पैक्ट होगा। इसीलिए जब भी आप नया डेटा लेते हो उसमें डुप्लीकेट्स रिमूव करना, डुप्लीकेट, जीरो वैल्यूज, नल वैल्यूज, ये जो भी है ना वो रिमूव करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं हम ये डुप्लीकेट वैल्यूज हम कैसा रिमूव करते हैं। देखिए यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट बोल के एक ऑप्शन है, अब क्लिक कर दीजिए, कौन सा कॉलम आपको चाहिए वो क्लिक कर दीजिए। 198 यूनिक नंबर्स एंड 306 डुप्लीकेट फाउंड एंड रिमूव्ड। देखें यहाँ पे पहले 237 था, एक 237 रहा, एक 237 रहा एंड और एक 237 डिलीट हो गया, एंड वैसे ही 255 रहा एंड अनदर 255, 263 रहा। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल काउंट ऑफ, यहाँ पे टोटल काउंट ऑफ रोज देखें तो कितना हो गया अभी हमारा 198 रोज, ये यूनिक रोज बोलते हैं। एंड हमारा वैल्यूज कितना एक्चुअली यहाँ पे अगर देखें तो वैल्यूज कितना हमारा 500 रोज है। 500 रोज मैंने लिया यहाँ पे एंड मेरे को सिर्फ 199 रोज आया। रिमेनिंग सब क्या है, वो डुप्लीकेट रोज है। ओके, और ये और एक चीज है, और कौन सा चीज, कौन सा चीज मेरे को, एंड एक्चुअली ग्राफ का भी ये पर्टिकुलर टेबल के लिए ग्राफ भी बताने का मेरे को, बट वो भी मंडे का क्लास में आपको ग्राफ, देन नेक्स्ट ग्राफ फर्स्ट थिंग एंड वी लुकअप सेकेंड थिंग, ये दोनों चीजें मैं आपका मंडे का क्लास में ले लेता हूँ। ओके, एंड आपका एनी डाउट्स इन दिस क्लास प्लीज, या ओके सॉरी, कार्तिक मिलते एंड टिल दैट पॉइंट नो, यू कैन डू प्रैक्टिस, आप वीडियोस देख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो पहला 10 मिनट में हम कल का क्लास में देखते, एंड उसके बाद बार चार्ट, देन नेक्स्ट वी लुकअप कल का क्लास में हम देखते हैं। ओके ओके गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू।